अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको, सारा जहान की जितना मोमिन बंदा बंदी है सबको अच्छा रखे अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी के मौसम में। आमीन। बहुत इम्पोर्टेंट बात, उम्मीद, मैं तो बोलूँगी उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करना चाहिए, किसी से नहीं। क्योंकि कोई भी ना आपके उम्मीद पे खरा नहीं उतर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। आप किससे भी उम्मीद लगा के रहेंगे ना, जो उम्र के ये काम के लिए मदद करेंगे, वो मुझे ये पैसे के लिए हेल्प करेंगे, तो वो कभी नहीं होगा। कभी नहीं हेल्प करेंगे आपको। सब अपने बारे में सोचते हैं, अपने भी अपने बारे में सोचते हैं। कोई मदद नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मतलब अ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद रखेंगे ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो उम्मीद आपका पूरा करते हैं। जे क्योंकि मेरे मोमिन बांदा है बांदी मेरे ऊपर उम्मीद करके रखे हैं, मैं इंशाअल्लाह उसको वो उम्मीद कभी भी टूटने नहीं दूँगी, उसका इंशाअल्लाह पूरा करूँगी। किसी भी हालत में अगर किसी भी मतलब आपको कोई कुछ भी चीज़ का ज़रूरत पड़े, आप देखो अपने हट जाते हैं, तस्वीर में ही खड़े रहते हैं। अब देखो कभी शादी-ब्याह में जाएँगे, कभी किधर भी जाएँगे ना, आपके बाजू में तस्वीर में खड़े रहते। मगर जब मुसीबत आते हैं ना, आपके बाजू में खड़े नहीं रहते, तब हट जाते हैं बाजू में से। मगर तस्वीर में हमेशा देखो सब खड़े रहते हैं, तब खड़े रहेंगे अपने, मगर दुःख के घड़ी में, कभी मुसीबत में, कभी ज़रूरत के टाइम पे वो अपने खड़े नहीं रहते बाजू में। वो सब कुछ सामना खुद आपको करना पड़ेगा। इसीलिए उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करना चाहिए, किसी से नहीं। अगर कोई आपको काम के बाद याद करे ना, काम के वक़्त जे मुसीबत में आपको याद करे ना, उसके मुसीबत ज़रूर काम आना। क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी ढूँढते हैं और वो रोशनी आपको बनना है। हाँ, ये करके देखिए, दिल में इतना सुकून, इतना खुशी होती है ना, तब देखना। क्योंकि किसका मदद करके जो खुशी मिलते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोलते हैं, जे वो सबसे मेरा करीब होती है। क्योंकि वो खुशी उसको जो खुशी महसूस होता है ना मदद करके, तो वो जो अमलनामा में नेकी हम लोग का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिखते हैं ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होते हैं, जे वो किसी का मदद किया है। मदद माँगने वालों से नहीं, मदद करने वालों से करने वाला बनाया, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। किसी का मदद करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, अगर वो मदद माँग रही है, मदद आपसे ले रही है, तो आपको करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी ढूँढ रही है, वो रोशनी आपको बनना है। किसी की मदद करना कोई गुनाह नहीं है, हाँ। किसी को अपने से कोई अगर मदद माँगे, अगर वो मना कर देते, आपको कितना दुःख पहुँचता है। आप कभी सोचे, जे मैं उससे मदद माँगा मगर फिर भी मेरे नहीं किया, तो दिल में आपको कितना दुखी में फ़ील होता है, कितना मतलब अजीब फ़ील होती है। जे मैं माँगा, मेरे को वो मदद करने के लिए इनकार कर दिया, कितना दुःख दुःख होता है वो चीज़ के लिए। इसलिए तो देखे ना, सगे वाले, अपने वाले तस्वीर में मुस्कुराते हुए आपके बाजू में खड़े हैं, मगर मुसीबत में आपके बाजू में नहीं रहते। तब आपको खुद सामना करने पड़ता है, आपके परिवार को सामना करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करना चाहिए, किसी से नहीं। आदमी कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी धन दौलत पैसा कमा ले, वो आदमी कभी सुकून खरीद नहीं सकते और तकलीफ बेच नहीं सकते। ये हमेशा याद रखिए, कितना भी पैसा वाला बन जाए, वो आदमी कभी भी सुकून खरीद नहीं सकते और तकलीफ बेच नहीं सकते। इसलिए पैसे मतलब पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर किसी को मदद चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे के भी दे मतलब धन दौलत दे के भी मतलब देखते हैं, जो मेरा वो मोमिन बंदा बंदी वो धन दौलत तो उसको बहुत दिया है, वो किस काम पे लगा रही है, दे के भी देखते हैं। अगर कोई सगे वाला, कोई अपने वाला तकलीफ़ में है, कोई दुखी है, तो उसको मदद करना चाहिए, उसके मतलब उससे मुँह फेरना नहीं चाहिए। इसलिए मदद करना। और एक बात, घर में जो है ना परिवार मिलजुल के रहते हैं ना, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बरकत अदा करती है। जिस घर में खुशी है, झगड़ा नहीं है, हाँ, मैं मतलब बहुत मोहब्बत से रहते हैं, उसके घर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सब कुछ अदा करते हैं। क्योंकि वो सब मोहब्बत में रहते हैं, झगड़ा नहीं करते, तो उसमें बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ी पैसा धन दौलत सब कुछ मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत देते हैं। और उसको वो जिस दिन ये सोचना चाहिए, जे मतलब हम लोग का लड़ाई झगड़े में जैसे माँ, सास, ननद, भाभी, बीवी सब जब लड़ते हैं ना, सब पीसते मालूम है कौन है? उसका हस्बैंड।
सबसे ज़्यादा पीसते हैं, क्योंकि वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है और किसी का हस्बैंड है, तो वो पीसते हैं। इसलिए उसके बारे में सोच के कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अपने हस्बैंड को होता है, क्योंकि उसका माँ है, उसका बहन है, उसका बीवी है, वो किसका सपोर्ट करेंगे, वो सब अपने हैं। इसलिए सोच समझ के रहना चाहिए, मतलब झगड़ा नहीं करना चाहिए, मेल मोहब्बत से रहना चाहिए।